चलिए तो बढ़ते हैं आगे। और बात जो पहुंची हमारी कहाँ तक पहुंची है, बात चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर करके, यानी दो सिंपल सेंटेंस का या दो से ज्यादा का एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इस चीज को जो है हम सीख रहे हैं। यस, तो इस चीज को हम जो है सीख रहे हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके मतलब कैसे बनाएंगे। इसके अलावा ओवरऑल हमने कहा था कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और एक सिंपल सेंटेंस का मतलब है एक सब्जेक्ट, यस, एक सब्जेक्ट और एक क्लाउज इसमें होना चाहिए आपका। चलिए यस, सीधे बैठो। अच्छा, और एग्जांपल देख लो जरा, किसके, आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल के। जैसे हमने कहा अगर दो सब्जेक्ट मतलब एक सब्जेक्ट है वो दो काम करता है, एक कार्य मतलब अच्छे से फिनिश नहीं होता है, दूसरा तुरंत चालू हो जाता है, वहां भी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। कोई काम साथ साथ हो रहा है तो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। इसके अलावा बी फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। बी फॉर्म में दिया है एक सेंटेंस, एक सिंपल पास्ट में दिया है यानी पास्ट इंडेफिनिट में दिया है, तो वहां भी उस केस में भी जो है हम क्या करेंगे, मतलब बी फॉर्म का बी को लगा करके बना देंगे। इसके अलावा एक कंडीशन और हो सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है, कंडीशन ये हो सकती है, लिख लो इस कंडीशन को, लिख लो पॉइंट बना के, जैसे लिखना चाहे जो भी पॉइंट हो, पॉइंट नंबर 4 होगा, यस सर, पॉइंट नंबर 4 बना के लिख लो। लिखिए, जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है तो, हाँ सब्जेक्ट बनता है तो, सब्जेक्ट बनता है तो सब्जेक्ट को हटाकर बाकी सेंटेंस को पार्टिसिपल के रूप में जोड़ देते हैं, बाकी सेंटेंस को पार्टिसिपल के रूप में जोड़ देते हैं। जो मैंने कहा है वो जरा कैसे, जरा देख लो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं आई सा आ गर्ल, आई सा आ गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, शी वॉज गोइंग टू मैरिज, ठीक, आई सा आ गर्ल शी वॉज गोइंग टू मैरिज, एक लड़की को देखा ज्योति को, तो वो क्या है, शादी में जा रही थी। अब शादी में जा रही थी तो देखो यहाँ पर देखो गर्ल ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा, yes, sir। और यही इसका यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, yes, sir। तो इसका मतलब जो है क्या करेंगे, सब्जेक्ट को हटा करके बाकी प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ देंगे, यानी इसका मतलब हो जाएगा आई सा आ गर्ल गोइंग टू मैरिज। हो गया क्लियर, इस तरीके से बना लेंगे। या इसका मतलब क्या निकलेगा, मैंने एक लड़की को देखा गोइंग जाते हुए टू मैरिज, शादी के लिए, कोई बात क्लियर यहाँ तक, yes, कोई डाउट किसी को, no, sir। इसके अलावा और देख लो, एग्जांपल देख रहे हैं तो आई सा प्रभा, she was playing, I saw Prabha, she was playing, so I saw Prabha playing, बस इसको छोड़ देंगे, बाकी सीधा जो पार्टिसिपल के रूप में उसी को जोड़ देंगे। तो आज था प्रभा प्लेइंग, मैंने प्रभा को देखा प्लेइंग खेलते हुए, वही बात करता। यहाँ तक क्लियर, डाउट, yes, इसके अलावा
कौन सा वाला? जो गोइंग आ रहा है ये वाला, ये जो आ रहा है ये इसके रूप में आ रहा है तुम्हारा एडवर्ब के रूप में, ये इसको प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब के रूप में है, ठीक। इसके अलावा और क्या कंडीशन मिल सकती है? नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन कैसी मिल सकती है? देखो कुछ कंडीशन की बात ना ये आती है, फिर आपको ना कुछ फिर तुमको जो है मतलब एक सेंटेंस के एग्जांपल के थ्रू से आपको मतलब थोड़ा थोड़ा फिर सीखना पड़ेगा। बाकी 4 कंडीशन ऐसी ही मिलेंगी, ठीक। और बाद बाकी थोड़ा बहुत आउट हो सकता है, ठीक है। वो जब आप सेंटेंस के और एग्जांपल देखेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि इतना ही लिखो और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। सिर्फ फिर एग्जांपल लिखाऊंगा आपको सिर्फ और सिर्फ। चले तो लिख लिया, बड़े आगे। अच्छा तो ये कंडीशन तो होगी आपकी किसकी पता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल की ऐसी कंडीशन होगी। तो कुछ जब सेंटेंस इस तरह के मिलेंगे तो उनमें क्या करेंगे हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल को मतलब उसमें हम लगा देंगे। इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल की क्या कंडीशन होगी जरा सुन लो। देखो पास्ट पार्टिसिपल की कंडीशन ये होगी, जब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, तो जब पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो ये बात आपको पता है कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? V3। भाई पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? V3 होता है। जब V3 होता है तो इसका मतलब क्या है कि एक सेंटेंस ना, और मैंने कहा था ये हाफ पैसिव भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये हाफ पैसिव भी होता है। आधा पैसिव क्यों? क्योंकि V3 भी तो पैसिव वॉइस में आता है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि बी फॉर्म होता नहीं है, ठीक है। बी फॉर्म दोनों होगा तो फिर पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में मिलेगा, ठीक है। एक तुमको मिलेगा एक्टिव में, एक एक्टिव वॉइस में मिलेगा, एक मिलेगा पैसिव वॉइस में। उस केस में जो है फिर हम क्या करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल लगा देते हैं। यू जरा देखो, जैसे एग्जांपल देखें तो मैंने कहा आई फाउंड माई पेन। आई फाउंड माई पेन एक सेंटेंस के लिए हो गया, आई फाउंड माई पेन, ठीक। इसके अलावा इट वॉज लॉस्ट। अब इट वॉज लॉस्ट मतलब ये खो गया था, यानी आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना पेन को मतलब पा लिया, और इट वॉज लॉस्ट ये खो गया था। तो इसका मतलब क्या है? अगर इसका हम एक सेंटेंस बनाना चाहें तो अगर देखो हिंदी में भी आप इसका अर्थ निकाल लेते तो और बढ़िया बात होगी, हिंदी में आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया, बात खत्म हो जाएगी। तो ये सब काम करना, उसी को सिंथेसिस हम बोल देंगे कि आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। क्लियर? इसी तरीके से और एग्जांपल देख लो। आई सा अ मैन, I saw a man, he was injured. I saw a man, he was injured. अब जरा देखिएगा, बात को समझने का प्रयास करना है। पेन है, पेन के लिए ही इट आया है। पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है कि बन रहा है? पर दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें लगा दें, तो नहीं लगा सकते क्योंकि वो पैसिव वॉइस में है। इससे पहले लिखाया था मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में, लेकिन वहां पर क्या मतलब है? वहां पर वो जो दूसरा वाला सेंटेंस रहता है ना,
वो तुम्हारा V4 स्टाइल में रहता है, नहीं उसमें भी पार्टिसिपल का फॉर्म आपको दिखाई देगा, ठीक है, रूप में दिखाई देगा पार्टिसिपल के रूप में, हालांकि वो पार्टिसिपल है नहीं, वो मैन वर्ब है, बट वहां दिखाई देगा। तो पैसिव वॉइस होगा तब ये वाला काम करेंगे जब पास्ट पार्टिसिपल आएगा, जब अगला वाला सेंटेंस ऐसा काम तो हो रहा है लेकिन वो पैसिव वॉइस में होना चाहिए। बात समझ आ रही है? जरा देख लो इसका, अगर एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं आप, यानी एक सेंटेंस मतलब क्या, सिंपल सेंटेंस, वो सिंपल सेंटेंस बना रहे ना हम, और सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहना चाहिए। जैसे हमने इसका बनाया, यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, बात खत्म। और कहाँ तीसरा वर्ब, दूसरा वर्ब कहाँ है? नहीं है। आपको लगता है वर्ब है, वर्ब कहाँ है? वर्ब थोड़ी नहीं है, ये क्या है? क्या है ये? लास्ट ये पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट किसके रूप में काम कर रहा है? एडजेक्टिव। ये नाउन है, नाउन के बना जो है वो एडजेक्टिव होता है। ये सब पढ़ा दिया तुमको, ठीक है, किसके रूप में काम करता है ये सब पढ़ा दिया। अगर नहीं पता है तो क्रम सुधारो, अपने पढ़ो, रिवीजन करो बार बार घर पे जा करके। क्या समझे? चाहे दूध खाओ चाहे गाजर का हलवा खाओ, पर पढ़ो। इसके अलावा सर दूध खाया ना जाता। अरे तो दूध पी लो, ना खाया जाते तो माँ बना खा। चलो देखो, तो यहाँ देखो जरा, अब इसका एक बनाना है तो आई सा, क्या हो जाएगा? आई सा एन। अब एन आ जाएगा, याद रखिएगा, ये का एन हो जाएगा, क्योंकि अब जो ला रहे हैं एडजेक्टिव के रूप में उसका साउंड लगेगा, स्पेशल लेटर का साउंड चेक करेंगे, तो इसका साउंड जो है वो भी साउंड होगा, इसलिए आर्टिकल एन आएगा। तो इंजर्ड मैन, आई सा एन इंजर्ड मैन, हो गया काम खत्म, बन गया सिंथेसिस। क्लियर तक? यस सर। डाउट कुछ किसी को? नो सर। नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात। आगे देखो, तो यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं, जो मैंने बोला, क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि भैया पहला सेंटेंस एक मतलब, या ये कह सकते हैं एक एक्टिव में होगा, एक पैसिव वॉइस में होगा। जब पैसिव वॉइस में होगा एक, तो फिर ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक आइडिया लगा करके मतलब देख सकते हैं। इसके अलावा जब धीरे धीरे और एग्जाम बनाए तो आइडिया होता चला जाएगा, फिर एक्सरसाइज करेंगे तो फुल आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे होगा जी? परफेक्ट पार्टिसिपल का कैसे प्रयोग करेंगे? तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब आप जानते हैं, हैविंग प्लस V3 होता है। पैसिव वॉइस में हैविंग प्लस बी प्लस V3 होता है। यस सर। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत नो सर। है? कैसे? कुछ नहीं सर। कोई दिक्कत? नो सर। देखो तो एग्जाम्पल देख लो। आई टुक फूड, दूसरा आई वेंट टू स्कूल। आई टुक फूड, आई वेंट टू स्कूल, मैंने खाना खाया और स्कूल गया। तो यहाँ पर क्या है? परफेक्ट की देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगेगा? वो तब लगेगा जब एक ही सब्जेक्ट दो काम कर रहा है, लेकिन एक काम अच्छे से पहले फिनिश करेगा तब दूसरा करेगा। तो यहाँ पे जरा देखो, टाइम, इन दोनों के सेंटेंस में टाइम का वो देखे ना, मतलब बीच में टाइम को देखें तो टाइम का यहाँ पे इंटरवल है, ठीक है। हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम इंटरवल एक तो 0 होता है, ठीक है, और या फिर बिल्कुल मतलब साथ चल रहा होता है, और टाइम इंटरवल एक में बिल्कुल मतलब ना करो 0 ही होगा लगभग। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टाइम बीच में रहेगा। और टाइम कैसे रहेगा? देखो, आई टू फूड, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल गया। तो भाई खाना खाते खाते तो स्कूल चला नहीं जाऊंगा, पहले खाना खाऊंगा अच्छे से तभी स्कूल जाऊंगा। तो उस केस में जो है यहाँ पर क्या करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग ही करेंगे। हैविंग और टेकन, ठीक है, हैविंग टेकन फूड, कॉमा आई वेंट टू स्कूल। बोलो कोई दिक्कत? यानी खाना खाने के बाद मैं स्कूल गया, हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू स्कूल। और यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आफ्टर आई हैव टेकन फूड। ये तुमको बताया था जब पढ़ा रहा था पार्टिसिपल, जब परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाया था तो वहां बताया था इसका मतलब होता क्या है, यानी खाना खाने के बाद मैं स्कूल गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं कहूं राजू wrote a letter he posted it। राजू wrote a letter he posted it, अरे राजू ने एक पत्र लिखा और उसको पोस्ट किया।
तो क्या है, लिखते लिखते तो पोस्ट कर नहीं देगा, पहले अच्छे से लिखेगा, एक काम फिनिश करेगा अच्छे से, तब दूसरा काम करेगा। तो इसका मतलब क्या, इसमें टाइम है बीच में, दोनों सेंटेंस के बीच में टाइम है, टाइम इंटरवल है। क्लियर? तो टाइम इंटरवल है तो यहाँ भी फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, यानी हैविंग रिटन a letter, राजू posted it। बोलो डाउट है किसी कुछ? नो सर। हैं? नो सर। इस तरीके से होगा, पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बनाना, इस तरीके से बनाएंगे। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं और उन्हें सीधा सीधा मतलब एग्जांपल बोलूंगा भी, बना कभी आपको मैं वो बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज आपको मैं दूंगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल मैं बोल दूंगा, बट सबसे पहले मैं चाहता हूँ पहले इनको आप लिख लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को। चलिए तो लिख लिया? यस सर। तो एक काम करो यार, कुछ अब जो सेंटेंस मतलब एग्जांपल मैं बोला ना, वो मिक्सअप बोल रहा हूँ, तो मिक्सअप बोल रहा हूँ, लिखो जरा एग्जांपल लिख लो, मिक्सअप लिखो, और थोड़ा थोड़ा आइडिया तुमको बताते रहना है कि क्या आ सकता है। लिखो जरा, आई सा आ डेड मैन, DEAD डेड मैन, आई सा डेड मैन। दूसरा सेंटेंस है सी में, मतलब दूसरा सेंटेंस बैठेगा, ही वॉज कवर्ड, ही वॉज कवर्ड, COVERED कवर्ड, ही वॉज कवर्ड विद a white cloth, he was covered with a white cloth, he was covered with a white cloth। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दो, बस इतना ही बता दो, किसमें कौन सा पार्टिसिपल का प्रयोग होगा? पास्ट का होगा? यस सर। सही कह रहे हो? यस सर। हैं? यस सर। यस सर। क्या होगा भाई? तो दूसरी क्लास में मतलब हाफ पैसिव वॉइस में, हाफ पैसिव वॉइस में, फुल पैसिव वॉइस में, वो तो यस सर फुल पैसिव वॉइस में भाई, हाफ कहाँ है? यानी दूसरा क्लास जो है वो पैसिव वॉइस में है, यानी बी फॉर्म प्लस V3। मैंने बताया था कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो बी फॉर्म प्लस V3 आ जाए तो तुरंत वो क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस बन जाएगा। सो दूसरा क्लास जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है तो इसका मतलब क्या है? उसी में बनेगा पास्ट पार्टिसिपल में। तो लिख लो कैसे बनेगा पता है? आई सा आ डेड मैन, आई सा आ डेड मैन, आई सा आ डेड मैन। अब जरा देखिएगा यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आप इसे ऐसे कर देंगे आई सा कवर्ड डेड मैन, गड़बड़ हो जाएगा। आई सा डेड मैन लिखो, पहले पूरा लिख लिया, उसके बाद में थोड़ा सा कॉमा देना है और उसके बाद लिख देना है फिर कवर्ड विद वाइट क्लोथ, यानी कवर्ड विद आ वाइट क्लोथ, फिर सीधा लिख देंगे भाई कवर्ड विद आ वाइट क्लोथ। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मैंने एक मृत व्यक्ति को देखा और कवर्ड विद आ वाइट क्लोथ, और वो ढका हुआ था किससे? सफेद कपड़े से। ठीक है, तो वो सफेद कपड़े से वो ढका हुआ था। क्लियर है तक बात? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। और लिख लो,
रामा किल्ड हाँ किल्ड रावण, यानी राम किल्ड हाँ रावण। जो मान लीजिएगा बड़े फेमस नाम होते हैं तो उनको क्या करते हैं, आ और लगा देते हैं पीछे से, रामा किल्ड रावण, ठीक है। और आगे लिख लो, ही रिटर्न्ड टू अयोध्या, ही रिटर्न्ड टू अयोध्या, ही रिटर्न्ड टू अयोध्या। What is the spelling of Ayodhya? अयोध्या AYODHYA, अयोध्या। थोड़ा मिस हो रहा भाई, क्या लिखा है, AYO, अयो लिख लिया, अयो, और धया DHAYA होगा, DHAYA, अयोध्या। तो कौन सा पार्ट्स पे लगाना पसंद करोगे? परफेक्ट है भाई, एक काम अच्छे से फिनिश किया है तब दूसरा काम किया है, यानी पहले मारा है रावण को तब वो अयोध्या है। तो लिख लो हैविंग किल्ड रावणा, यानी हैविंग किल्ड रावणा यानी रावण, कॉमा लगा देंगे। अच्छा ये कॉमा लगा देते हैं, ये क्या कहलाता है, शुरू में जो होता है क्या है ये हैविंग किल्ड जो है, हैविंग किल्ड रावण, ये क्या है पूरा सेंटेंस? ये क्लाउज नहीं है, क्लाउज होगा तो भैया दो क्लाउज हो जाएगा, फिर सिंपल सेंटेंस का है का, ये फ्रेज होता है, फ्रेज। और फ्रेज का मतलब क्या होता है, फ्रेज का मतलब है दो या दो से अधिक शब्द को फ्रेज कहते हैं एक बात, प्लस उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, और वो भी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, ठीक है। और वो जो है आपका दो या दो से अधिक का हो सकता है, उसी को मतलब फ्रेज कहते हैं, तो इसलिए फ्रेज के रूप में आता है, ठीक है। क्लाउज के रूप में नहीं आएगा, क्लाउज के रूप में आएगा तो दो क्लाउज हो जाएगा, अच्छा दो क्लाउज हो जाएगा तो कहा का सिंपल सेंटेंस, एक ही क्लाउज रहना चाहिए, सिंपल सेंटेंस का मतलब तो यही है, एक क्लाउज रहना चाहिए, यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए। तो उसके बाद में क्या लिख देंगे, बाद में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही रिटर्न टू अयोध्या लिखेंगे, क्या, यस, रामा रिटर्न टू अयोध्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट वर्ड तो छूट ही जाएगा। तो रामा रिटर्न टू अयोध्या, रामा रिटर्न टू अयोध्या। और लिख लो लिखिए he raised sorry पहले लिखो he took gun a gun कर लो, he took a gun, और आगे लिखना है he raised RAISED, he raised, ये नेक्स्ट सेंटेंस था, ठीक है। he took a gun, उसके बाद he raised, और तीसरा सेंटेंस लिख लो he shot the tiger, shot the tiger। तो तीन सेंटेंस हो गए, और तीन सेंटेंस का मैंने कहा था दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होगा, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे पता है, लिखो तो ऐसा कौन सा पार्ट्स में लगाना पसंद करोगे, प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट आएगा इसमें, परफेक्ट नहीं आएगा भाई। मान लेगा टाइगर है, वहां जल्दबाजी दिखाएगा, वहां पे टाइम इंटरवल बिल्कुल 0 होगा, लेगा अपनी गन को, उठाएगा और सीधा शॉट करेगा, उसमें कहा है कि पहले अच्छे से उठाएगा, पहले पोजीशन लेगा इतने में तो टाइगर हमला ना कर देगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेगा, यानी रेजिंग लिखिएगा, रेजिंग है निशाना, अरे निशाना बहुत जल्दी लगाएगा, इतना टाइम इंटरवल थोड़ी नहीं लेगा। रेजिंग हिज गन याद रखिएगा, यहाँ पर टुक को नहीं लेंगे, टुक की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ उठाना इंपॉर्टेंट वर्ड है, उठाना वर्ब जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेजिंग को ले रहे हैं हम, रेजिंग हिज गन, कॉमा he shot the tiger,
he shot the tiger. He shot the tiger. He shot the tiger. चलिए तो लिख लिया। यस सर। तो ठीक है, आज का क्लास जो है यही छोड़ेंगे और बाकी चर्चा जो है हम वो कल करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी क्वेश्चन सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स और प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड इफ यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग। सीखते रहिए और जीतते रहिए।